सांप का शिकार बने विकास दुबे। आखिरकार क्या है इसका राज? क्यों काट रहा है सांप बार बार विकास दुबे को? क्यों बना रहा है अपना शिकार बार बार विकास दुबे को? 40 दिन में 7 बार बने विकास दुबे सांप का शिकार। जहां विकास को लेकर डॉक्टरों ने कहा था इन्हें स्नेक फोबिया है, इन्हें कोई सांप नहीं काट रहा, लेकिन इसी सांप ने 7 बार डसने के बाद 500 किलोमीटर सफर कर एक बार फिर यानी 8वीं बार बनाया विकास दुबे को अपना शिकार। इस बार खुद सुनिए विकास क्या कह रहे हैं और क्या है सच। और विकास दुबे सीएमओ की रिपोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं। कल सांप ने काटा जी, कल सांप ने काटा। मंदिर में खड़े थे आरती के समय और उसी टाइम काट लिया। और इस चीज़ की जानकारी हमको तो नहीं हुई वहाँ, बाकी हमारे घर वाले थे, मामी थी, मामी को सबसे पहले ये जानकारी हुई कि सांप ने काट लिया। अच्छा तो ये बताइए जब सांप ने काटा तो आपको किसी प्रकार का दर्द या कुछ महसूस हुआ? ये सब बालाजी महाराज की कृपा थी, इसकी वजह से कुछ नहीं। अच्छा तो एक चीज़ सामने आई, जब आपको सांप काटता था तो आपको 4-5 घंटे पहले एहसास हो रहा था, तो कल क्या ऐसा हुआ तुम्हारे साथ में? कुछ किसी प्रकार का दर्द हुआ हो? कल के दिन क्या कहते हैं 10 बजे के आसपास हमारी दाईं आँख फड़की थी और वही 1-2 बजे तक वो फड़कती रही बराबर। इस बारे में घर वालों परिजनों को कुछ बताया आपने? हमने बताया था। अच्छा तो आपको कोई तकलीफ या कुछ महसूस हुआ? नहीं कुछ हुआ, बालाजी महाराज की कृपा थी। अच्छा तो आप पहले बताते थे तकलीफ होती थी, बेचैनी होती थी, परेशानी होती थी, तो ऐसा कुछ हुआ? पहले तो हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता था। मंदिर की तरफ से अभी तक आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? पूरी सुविधाएं हमको बराबर मिल रही। जैसे कि आरती में क्या क्या? आरती में VIP गेट से हमारा आना जाना होता है और हर चीज़ की पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं आपके लिए। तो अभी कोई आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है अभी? फिलहाल कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक बात और सामने आई, जो आपके फतेहपुर CMO हैं वो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी थी प्रशासन को, जिसमें आपको स्नेक फोबिया का शिकार बताया गया, तो क्या है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? CMO ने जो रिपोर्ट बना के भेजी वो पूरी गलत है। और जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हूँ नहीं, तो CMO की जो टीम है उसने ये रिपोर्ट कैसे बना के भेज दी? अब प्रशासन के ऊपर जब दबाव पड़ रहा है तो प्रशासन बचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आप मानते हैं कि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं अपना? हाँ, इस तरह की बात मानते हैं आप? CMO यही कर रहा है वहाँ बैठ के बस। तो CMO से आपने बात की इस बारे में? CMO से मेरी बात हुई मोबाइल पे, उसने सही से हमको जवाब नहीं दिया, ना मेरे से कोई सही तरीके से उसने बात की है। मैंने उससे बोला भी है कि मुझको कौन सी बीमारी का मैं शिकार हूँ, उसने मेरा फ़ोन तुरंत काट दिया, जबकि मेरी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास उसकी है अभी भी प्रेजेंट टाइम में मैं रखा हूँ। जिस दिन मैं अपने ज़िले में पहुँचूँगा उस दिन सब दिखाऊँगा जाके वहीं। सोमवार शाम विकास को सांप ने 8 बार डस लिया। विकास और विकास के परिजनों का कहना है कि बालाजी की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। सांप के काटने के बाद विकास पूरी तरह से स्वस्थ है। बता दें जो विकास के पैर पे निशान है सांप के, वो हूबहू पहले सांप के काटने के निशान से मिलते हैं। इसके साथ साथ विकास और विकास के परिजनों ने सांप को आते जाते नहीं देखा। सांप के काटने से बार बार विकास 13 जुलाई को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में अर्जी लगाने आए। वहां पर ही 8वीं बार डसा विकास दुबे को। और हैरानी की बात यह है, जब विकास को सांप ने 8वीं बार डसा, इसके पश्चात विकास को नहीं तो कोई इलाज कराया गया, नहीं कुछ, और विकास पहले की तरह स्वस्थ है। तो इसको विकास और विकास के परिजनों ने बालाजी भगवान की कृपा समझी। और ये हैरान कर देने वाली बात है, जब विकास के सपने में आया था सांप, बोला था मैं शनिवार को काटूंगा, हालांकि जो सोचा वही हुआ। 2 दिन ही लेट, सोमवार को शाम 7 बजे, करीबन 7 बजे विकास दुबे पर हमला किया। और जिस वक्त सांप ने विकास दुबे को काटा था, उस वक्त विकास दुबे भगवान जी की आरती ले रहे थे। और बालाजी की ये कृपा हुई कि 8वीं बार सांप के काटने के बाद विकास दुबे को कुछ नहीं हुआ। विकास की मामी रेणु देवी ने बताया, जब वो आरती लेकर वापस धर्मशाला आ रहे थे, तभी विकास की मामी की नज़र उनके पैरों पर पड़ी। विकास दुबे के बाएं पैर पर सांप के काटने के निशान दिखाई दिए, लेकिन विकास दुबे बिल्कुल स्वस्थ और ठीक थे। उन्होंने बताया कि विकास दुबे को जब भी सांप काटता तो उनके मुंह से झाग आ जाते थे। और हालांकि अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ जब विकास दुबे को सांप ने 8वीं बार काटा। हैरान कर देने वाली ये कहानियाँ अक्सर फिल्मों में दिखाई देती हैं,
और आज ये हकीकत में बदल रही हैं। आखिर समझ नहीं आ रहा, आखिरकार इसका रहस्य है क्या? क्या है इसके पीछे की कहानी? आखिरकार